फिर से कहानी आगे बढ़ती है। फिर काराने एक दुकान में आती है स्विम सूट लेने के लिए। इसलिए नहीं कि स्विम सूट काराने को पसंद है, बल्कि इसलिए कि स्विम सूट शायद से रेंतारो को पसंद आए, ऐसा काराने सोचती है। तो स्विम सूट एक व्हाइट कलर का काराने ले लेती है। फिर दिन आ जाता है पूल के डेट का एंड फिर हम देखते हैं रेंतारो को जो कि स्विम सूट में आया था लड़कों वाले, एंड हम देखते हैं सभी लड़कियों को स्विम सूट में। लड़कियों को स्विम सूट में देखकर रेंतारो को ऐसा लगता है कि उसने जीवन का हर एक सुख पा लिया है, तो इसलिए वो मरने लगता है। फिर शिजुका रेंतारो का सपना तोड़ देती है मरने वाला है, ये कहते हुए कि शिजुका स्विम सूट पहनकर नहीं आई है तो शायद ये अच्छा नहीं है। हालांकि रेंतारो शिजुका को समझाता है कि नहीं, शिजुका जैसी है रेंतारो को वैसी ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और रेंतारो ये बात शिजुका के सर को सहलाते हुए कर रहा था। साथ ही रेंतारो ये भी पूछता है कि काराने कहाँ है। फिर काराने आती है एक पूरी तरह से शरीर ढके हुए ड्रेस में, तो रेंतारो को लगता है कि काराने कपड़े बदलने के बीच में ही आ गई क्योंकि उसने उसका नाम लिया। इसलिए रेंतारो काराने को कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नंगा देख ले। तो काराने बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। काराने इस तरह से ड्रेसअप इसलिए क्योंकि काराने बताती है कि उसे कोल्ड हुआ है और वो नहीं चाहती है कि बाकी लोगों को भी कोल्ड हो, और वो यहाँ पर बाकी लोगों को फन करते हुए देखने आई है। अब यहाँ पर यही काराने को कहते हैं कि तुम उस सीट पर जाकर बैठ सकते हो, वहाँ पर सनलाइट अच्छी आती है तो तुम वार्म अप जल्दी हो जाओगी। तो पता नहीं काराने थैंक्स बोलकर क्यों ईआई से लड़ने लगती है। इसके बाद शिजुका काराने को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तो काराने शिजुका को मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ऐसा करने की। फिर रेंतारो सभी लड़कियां पूल में जाती है, जहाँ पर शिजुका गोल गोल घूम रही होती है ट्यूब में, और ईआई पानी के खिलाफ तैरने का सोचती है और हकारी रेंतारो से लिपट जाती है, ये कहते हुए कि ये पानी का करंट कितना ज्यादा तेज है। जब हकारी रेंतारो के पास होती है तो रेंतारो हकारी के दो बड़े बड़े जिम्मेदारियों को फील कर पाता है, जिस पर रेंतारो कहता है हकारी तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना, मगर हकारी मना कर देती है। अब इसके बाद रेंतारो को हालत खराब हो जाता है ऐसी हरकतों से। फिर ईआई बताती है कि रेंतारो को सांस नहीं चल रहा है। अब ऐसे में हकारी ये फैसला करती है कि वो रेंतारो को माउथ टू माउथ देगी, सीपीआर। फिर हकारी रेंतारो को सीपीआर देने लगती है एक तरह से किस करके। अब सीपीआर देते वक्त हकारी थोड़ा भी नहीं हिल रही थी, इसलिए ईआई हकारी को लात मार के भगा देती है एंड फैसला करती है कि वो अब रेंतारो की जान बचाएगी, तो इसलिए वो भी रेंतारो को सीपीआर देने लगती है एक तरह से किस करके। अब हकारी ईआई को ऐसा करते देखकर अपने दो बड़े बड़े जिम्मेदारियों से उसे दूर भगा देती है एंड फिर ये कहते हुए कि मुझे रेंतारो की जान बचानी पड़ेगी, मुझे उसे माउथ माउथ देना ही पड़ेगा। हकारी फिर से रेंतारो को माउथ माउथ देती है एक तरह से किस करके। एक तरफ ईआई एंड हकारी रेंतारो के साथ किस टू किस खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ शिजुका इन दोनों से बिछड़ गई थी एंड पूल में पता नहीं कहाँ जा रही थी। एंड हमें पता चलता है कि शिजुका खो चुकी है, साथ ही वो पूल के बाहर भी नहीं निकल सकती है क्योंकि उसके पैर छोटे हैं। एंड शिजुका हेल्प भी मांगती है, वो भी फोन की मदद से, तो कोई उसकी हेल्प भी नहीं करता है। और बात इतनी ही बुरी नहीं है बल्कि बुरी इससे भी ज्यादा है, क्योंकि जिस ट्यूब में शिजुका थी वो ट्यूब भी फट जाता है। हालांकि शिजुका किसी तरह से पूल के बाहर आ जाती है, मगर वो खो जाती है एंड बाकी लोगों से भी वो अलग हो जाती है। अब दूसरी तरफ माउथ टू माउथ एंड सीपीआर देने के बाद भी रेंतारो नहीं उठ रहा था, तो इसलिए हकारी एंड ईआई फैसला करते हैं कि वो किसी लड़के को ढूंढ कर लाएंगे जो कि उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है एंड रेंतारो को ठीक कर सकता है। अब हेल्प की खोज में जब ईआई एंड हकारी निकलती है तो उन दोनों को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, जहाँ पर उन लड़कों में से एक का कहना यह था कि अगर किसी लड़की के अपर आर्म्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो यकीनन उसके दो अनमोल रतन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। और पता नहीं मैंने तुम्हें बात क्यों बताई, ये बात बताने लायक थी भी नहीं। अब इतना सोचकर वो लड़का हकारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसके आर्म्स को छूने के लिए, तो ईआई उस लड़के का हाथ रोकते हुए उस लड़के के आंखों को फोड़ देती है एक तरह से। अब इसके बाद बाकी लड़के दोनों लड़कियों को पीटने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हकारी को बचाने के लिए ईआई उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, मगर हकारी ईआई को ऐसा नहीं करने देती है क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों ही रेंतारो की गर्लफ्रेंड है एंड हकारी उन दोनों में से किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती है। और जब वो लड़का हकारी को टच करने ही वाला होता है कि तभी रेंतारो बीच में आकर हकारी को बचा लेता है। इसके बाद उस लड़के एंड रेंतारो में थोड़ी देर के लिए बहस होती है एंड बहस के अंत तक वो लड़का कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड लेकर यहाँ से चले जाओ, तो रेंतारो कहता है कि दोनों लड़कियां ही मेरी गर्लफ्रेंड्स है, तो वो लड़का नहीं मानता है और रेंतारो कहता है सच तो यही है। अब वो लड़का इस बात को नहीं मानता है, तो वो लड़का कहता है कि अगर ये सही में है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करो। अब इस बात को उस लड़के ने इसलिए कहा था क्योंकि उस लड़के के अकॉर्डिंग रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की को किस नहीं कर सकता है। अब इस पर रेंतारो मना करने लगता है, मगर तभी ईआई रेंतारो को किस कर लेती है एंड ईआई के किस करने के बाद ही हकारी भी रेंतारो को किस कर लेती है। दोनों लड़कियों को ऐसा करता देखकर उस आदमी को यकीन नहीं होता है कि आजकल के लड़के और लड़कियां ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो आदमी अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है।
फिर ईआई एंड हकारी रेंतारो से पूछती है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे एंड तुम उठे कब। तो इस पर रेंतारो कुछ बताने वाला होता है कि तभी काराने दौड़ते हुए आती है एंड काराने कहती है कि तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हो। जिस पर काराने अपनी बात पूरी तरह से बताते हुए कहती है कि जब काराने बैठी थी तो काराने कुछ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को देखकर जेलस एंड इनसिक्योर हो जाती है। साथ ही काराने देखती है कि कुछ लड़के हकारी एंड ईआई को छेड़ रहे होते हैं, जिस पे काराने ये सोचती है कि रेंतारो कहाँ है। तो काराने रेंतारो को मरा हुआ पाती है। तो काराने रेंतारो को उठाते हुए कहती है कि अभी वक्त नहीं है मरने का, क्योंकि ईआई एंड हकारी अभी प्रॉब्लम में है। और प्रॉब्लम की बात सुनकर रेंतारो होश में आ जाता है और रेंतारो को अचानक से होश में आता हुआ देखकर काराने डर जाती है। तो रेंतारो बताता है हाँ, इस तरह से काराने की मदद से मैं तुम्हें बचा पाया। इसके बाद रेंतारो हकारी को बचाने के लिए ईआई को थैंक यू कहता है। साथ ही ईआई को ये भी कहता है कि तुम अपने आप को इस तरह से मुसीबत में मत डाला करो। अब रेंतारो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ईआई थैंक यू के साथ ही सॉरी भी कहती है। फिर इसके बाद काराने पूछते है कि शिजुका कहाँ है। तो हकारी बताती है कि मैंने भी उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। जिस पर रेंतारो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रेंतारो को पता है शिजुका स्विम नहीं कर सकती है एंड अगर उसका व्हर्लपूल का जो ट्यूब था अगर वो फट गया तो पता नहीं शिजुका के साथ क्या होगा। ऐसा सोचकर रेंतारो वहाँ से भाग जाता है शिजुका को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ शिजुका वहीं पर बैठी हुई होती है एंड फोन से मदद की उम्मीद कर रही होती है बाकी लोगों से एंड इस उम्मीद पे भी पानी फिर जाता है, क्योंकि शिजुका के फोन का बैटरी हो जाता है डेड। कि तभी शिजुका रेंतारो की आवाज सुनती है, जहाँ पर रेंतारो शिजुका चा चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि तुम कहाँ हो। हम अगर रेंतारो वहाँ से दूसरी तरफ भी चेक करने के लिए फैसला करके आगे जाने वाला होता है। फिर इसके बाद हिम्मत करके शिजुका अपनी आवाज निकालती है, जो कि बहुत ही ज्यादा धीरे होती है, मगर फिर भी रेंतारो सुन लेता है। फिर रेंतारो शिजुका से माफी मांगता है इस तरह से उसे छोड़ के जाने के लिए एंड रेंतारो शिजुका को उठाकर पूल में आगे बढ़ने लगता है। पूल के दूसरी तरफ के आगे बढ़ते हुए एक टाइम पर शिजुका रेंतारो को किस करती है। पूल के बीचों बीच, जहाँ पर ज्यादा लोग नोटिस तो नहीं करते हैं, हम अगर दो लड़कियां इन दोनों को नोटिस कर लेती है, जहाँ पर रिएक्शन कैसा है तुम देख सकते हो। और रेंतारो कहता है कि शिजुका अभी हम पूल के बीचों बीच है, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग हो इस चीज को पब्लिक में करने के लिए। जिस पर शिजुका शर्माने लगती है। फिर इसके बाद रेंतारो शिजुका को बाकी लड़कियों के पास लेके जाता है और बाकी लड़कियों को बताता है कि हम ठीक है एंड शिजुका भी ठीक है। इसके बाद रेंतारो काराने को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ क्योंकि तुम्हें कोल्ड हुआ है। फिर इसके बाद रेंतारो एंड काराने एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। फिर रेंतारो काराने से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम हकारिया ईआई के चेस्ट पर देख रही थी। जिस पर काराने जाहिर सा बातें मना करती है, मगर रेंतारो फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम चेंजिंग रूम में भी उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही थी। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि तुम अपना स्विम सूट नहीं दिखाना चाहती हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो और शायद इसलिए तुम बहाना बना रही हो कि तुम्हें कोल्ड हुआ है। जिस पर काराने कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सही में कोल्ड हुआ है। तो रेंतारो कहता है तो फिर तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रही हो। जिस पे काराने कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि काराने का सफेद झूठ पकड़ा जाता है। तो रेंतारो कहता है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा सेक्सी है, वो दोनों स्पेशल है क्योंकि इस एज पर हर किसी का वैसा फिगर नहीं होता है। काराने तुम और शिजुका नॉर्मल हाई स्कूल के लड़कियों के जैसे ही हो, तो तुम्हें किसी भी बात के लिए कॉन्फिडेंट ना फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद काराने कहती है कि शिजुका मेरे जैसी नहीं है, वो क्यूट है एंड छोटी भी, मैं उससे अलग हूँ। साथ ही काराने कहती है ये भी कि मैं और लड़कियों के जैसी हॉट नहीं हूँ और न ही सेक्सी भी। तो रेंतारो इतना सुनने के बाद कहता है कि काराने अपने पैरों पे खड़ी हो एंड काराने फटाक से खड़ी हो जाती है। साथ ही ये भी पूछते कि क्या हुआ। तो रेंतारो काराने के पास आता है एंड उसका वो क्लोन हटा देता है एंड फिर हम देखते हैं काराने को उसके स्विम सूट में। और रेंतारो को खुद के साथ ऐसा करता हुआ देखकर काराने घबरा जाती है और घबराहट में काराने रेंतारो को बहुत ज्यादा पीटने लगती है चमाटों से। मगर रेंतारो काराने को ऐसे कपड़ों में देखकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है तुम पे, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। जिस पर काराने को ये समझ नहीं आता है कि ये क्यों ऐसा कह रहा है। फिर रेंतारो ये कहते हुए कि मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ, बस इतना बोलकर काराने को गले से लगा लेता है। गले से लगाने के बाद रेंतारो काराने से पूछता है कि काराने क्या तुम मेरे दिल की धड़कनों को सुन पा रही हो। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा तेज धड़क रही है। काराने बताती है कि तुम्हारे दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज धड़क रही है। इसके बाद रेंतारो काराने को कहता है कि बात ये नहीं है कि कौन कितना सुंदर है, मेरे लिए तुम दोनों ही, तुम सभी ही एक जैसी हो एंड मैं पहली बार तुम्हारे इतना करीब आया हूँ। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि तुम्हें और कोई भी चीज इतना ज्यादा सुंदर नहीं बना सकता है जितना तुम अभी हो। फिर रेंतारो काराने से कहता है तो क्या अब हम चले उन सभी के पास। तो रेंतारो ये नोटिस करता है कि काराने कुछ ज्यादा ही शर्माई है एंड उसका फेस थोड़ा सा पता ही नहीं कैसा है। हाँ मगर ऐसा तो जरूर है कि उस फेस को देखकर कोई भी उससे प्यार करने लगे। फिर
इसके बाद रेंतारो आजू बाजू देख कर कि यहाँ पर कोई है कि नहीं, फिर रेंतारो काराने को किस करता है। फिर रेंतारो काराने को बाकी लड़कियों के पास लेकर आता है, जहाँ पर शिजुका को बाकी लड़कियाँ स्विमिंग सिखा रही होती है, खास तौर से ईआई। फिर इसके बाद हकारी काराने को देखकर कहती है कि वाओ कितनी अच्छी स्विम सूट है। तो काराने हकारी के इस बात को सुनकर शर्माते हुए ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ ही अपने स्विम सूट को भी छुपाने लगती है। हकारी कहती है कि नहीं ऐसे छुपाओ मत, मुझे देखने दो। इसके बाद रेंतारो सभी लड़कियों से कहता है कि अब क्योंकि हम एक साथ हैं तो अब पूल डेट को शुरू करते हैं। फिर रेंतारो हकारी के साथ पानी के अंदर दिल शेप का ये पोस्टर बनाता है, काराने के साथ स्लाइड करता है, शिजुका के साथ छोटी सी बोट पर घूमता है पानी के ऊपर, एंड ईआई के साथ रेंतारो एक लवर के जैसे एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ रखकर पीते हैं। एट दी एंड ये पूल के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड अब मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो को कितने लोग देखने वाले हैं या फिर कितने लोग देख चुके हैं या फिर इस वीडियो को कोई देखेगा भी कि नहीं। तो अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना खास तौर से, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छा व्यूज आता है, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हो सके तो इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। इस वीडियो को दबा कर शेयर करो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी हो सके, ताकि तुम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सको, जो कि यकीनन इससे भी अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन पीस।